आज एक पोजीशन मैंने ली थी, बुलिश पोजीशन ली थी। अगर एंड तक होल्ड करता, अच्छा प्रॉफिट होता, मगर मैंने क्लोज कर दिया। क्या था वो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और आपको मुझे बताना होगा कि क्या मुझे पोजीशन होल्ड करनी चाहिए थी या मैंने क्लोज करके बराबर किया। लॉजिक के साथ बताऊंगा, आपके कमेंट जरूर चाहिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, क्योंकि जब आप मुझे बताओगे कि मुझे पोजीशन होल्ड करनी चाहिए थी या क्लोज, तो आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा और आप बहुत कुछ यहाँ पे लर्निंग करके जाओगे। चलिए एक बार लर्निंग के लिए रेडी हो, अभी के अभी वीडियो पोस्ट करें और टाइप आउट रेडी इन द कमेंट बॉक्स में। देखना चाहता हूँ कि आर यू रेडी फॉर द लर्निंग। हाँ, मेरे को लॉस हुआ है, बट मेरे में हिम्मत है कि मैं आपके सामने आके बताता हूँ कि मैंने एक अच्छी पोजीशन ली थी, होल्ड करनी चाहिए थी कि क्लोज करनी चाहिए थी, ये आप मुझे बता देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो 4,832 रुपीज का लॉस है, अगेन ऑन अ कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज, विच इज मैनेजेबल लॉस, इतना कोई लॉस नहीं है। हालांकि आज मेरे से दो ट्रेड ज्यादा लग गए। सो लेट अस गो टू द ऑर्डर बुक। यहाँ पे आप देख सकते हो 22 ऑर्डर आज लगे, उसमें से 8 ऑर्डर तो मैं एक लाइव मीटिंग में था तभी लगाए थे, तो दैट्स ओके। बाकी लेट मी शो यू ओवर हियर। 3 ट्रेड लिए थे एज आई टोल्ड यू। सो यहाँ पे एकदम अगर बॉटम से जो देखना शुरू करें, तो सबसे पहले आज देखिए आज क्या हुआ। तो सबसे पहले आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक न्यूज बेस्ड गैप अप ओपन था। मैं यहाँ पे चार्ट के बॉटम पे जा रहा हूँ, तब तक आई कैन शो दैट। सो गैप अप ओपन हुआ, मगर गैप अप के बाद सस्टेन नहीं कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखिए, गैप अप हुआ, रिजेक्शन कैंडल, दूसरी कैंडल रिजेक्शन, तीसरी कैंडल रिजेक्शन, चौथी कैंडल रिजेक्शन। सो जब रिजेक्शन पे रिजेक्शन आए, इवन यहाँ पे भी मैंने ट्रेड नहीं लिया था। आई वॉज थिंकिंग यार गैप अप है ना, तो इतना जल्दी मुझे बेरिश ट्रेड नहीं लेना चाहिए। सो आई वॉज वेटिंग वेटिंग वेटिंग, एंड देन finally I took one bearish trade when uh, I got the confirmation. I just let me check why this it is not going down. So anyways, I'll show you over here. Okay, now it is going down. Yeah. तो सबसे पहले मैंने 948 को 22,000 का कॉल बाय किया, और 21,950 का कॉल मैंने जो है वो सेल किया। मतलब मैंने वहां पे एक बेरिश पोजीशन बनाई कि अगर मार्केट 21,950 के बिलो जाएगा देन आई विल बी इन अ मैक्स प्रॉफिट पोजीशन। सो 948 को यहाँ पे आप देखिए 948, यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई थी जब रिजेक्शन कैंडल्स मिल रही थी तब। बट अगेन यू नो जिस तरह के ऑप्शन प्रीमियम में स्पाइक आ रहे थे, पर्टिकुलरली स्पॉट के चार्ट में तो स्पाइक आ ही रहे थे, बट जिस तरह के स्पाइक ऑप्शन के प्रीमियम में आ रहे थे, मुझे लगा कि समथिंग इज फिशी। तो वहां पे मैंने ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट 300 रुपए के प्रॉफिट में मेरी पोजीशन कट कर दी। फिर मार्केट ऊपर 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 जाने लगा। आई थॉट कि ठीक है, आज का दिन बुलिश है, गैप अप के बाद ऊपर जा रहा है, न्यूज बेस्ड था बट वो सस्टेन कर रहा है, तो अब मुझे इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। सो देन आई वॉज लुकिंग ओनली फॉर द बुलिश अपॉर्चुनिटी, जो मुझे मिली 12 बजकर 1 मिनट पे। बहुत ध्यान से देखना, 2 घंटे मैंने इंतजार किया। 12 बजकर 1 मिनट पे मैंने 21,950 का पुट बाई किया और 22,000 का पुट सेल किया। इसका मतलब था कि अगर मार्केट कहीं पे भी 22,000 के ऊपर रहता, तो मुझे वहां पे 23 पॉइंट्स का, मतलब कि 1000 क्वांटिटी के ऊपर 23 पॉइंट्स का गेन वहां पे मेरे को मिलता। बट ये पोजीशन मेरे को 12:10 को क्लोज करनी पड़ी। चलिए दिखाता हूँ। पहले तो मैंने 12 बजकर 1 मिनट पे क्यों पोजीशन बनाई। तो यहाँ पे देखिए फॉल 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 हो रहा था, और यहाँ पे ये वाली कैंडल 12 से 12 5 वाली कैंडल, यहाँ पे ना एक प्रीवियसली अगर आप देखिए, जिसको मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ गैप थ्योरी। तो यहाँ पे 3 कैंडल के बीच एक गैप बना हुआ था, और ये कैंडल में यहाँ पे रिजेक्शन आया 11 वाली कैंडल में, और 12 बजे वाली कैंडल भी एक्चुअली जब ऊपर जाने लगी, गैप फिल करके रिजेक्शन कैंडल बनने लगी, यहाँ पे नीचे शेडो है ना, वो एकदम इनिशियल बन गया था। सो आई थॉट इट विल गो अप, बट इट फेल डाउन, तो मैंने वहां पे क्लोज कर दिया। बट यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जाने लगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जब मैं ट्रेड ले रहा था, जब मैंने यहाँ पे 12 बजकर 1 मिनट पे ट्रेड लिया, तो ओ आई डेटा वॉज सुपर बुलिश। मतलब 22,000 के स्ट्राइक प्राइस पे पुट सेलिंग इतना जबरदस्त था कि एनीबडी वुड हैव गॉट कन्विंस्ड कि 22,000 के ऊपर एक बार मार्केट को ले लेगा, राइट। फिर थोड़ा नीचे गया, अगेन व्हेन आई गॉट दिस कैंडल,
आई एंटर्ड लॉन्ग, बट ये कैंडल के बाद यहाँ मुझे 3 कैंडल तक कंफर्मेशन नहीं मिला फॉर दिस 3 कैंडल। कंफर्मेशन का मतलब मेरी इस हाई के ऊपर जाना चाहिए था, जो नहीं गया, तो मैंने एग्जिट कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि भाई मैंने चलो मेरा ट्रेड एग्जिट कर लिया, अगर मैं कंटिन्यू करता तो मुझे आज के दिन 22,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता था। मेरा आपसे सवाल है कि जब मुझे मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे कंफर्मेशन 3 कैंडल तक नहीं मिला, आई बुक द लॉस। अच्छा, आप बोलोगे सर आपने रनिंग कैंडल पे ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि ओआई डेटा वो सुपर बुलिश, ओआई डेटा इतना बुलिश था कि एनीबडी वुड गेट कन्विंस्ड कि मार्केट विल गो अप। आई ऑल्सो गॉट कन्विंस्ड व्हेन मार्केट वाज एट 21,977। मेरे ब्रेक इवन पॉइंट के अबव था, इसके लिए मैंने ट्रेड ले लिया। अब आप मुझे बताइए कि मैंने एग्जिट करके सही किया है गलत किया? जब मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला तो मैंने लॉस में एग्जिट कर दिया अपनी पोजीशन। डिड आई डू द राइट थिंग और रॉन्ग थिंग? ओके, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरे हिसाब से मैंने सही किया, क्योंकि मैं हमेशा अपने सेटअप फॉलो करता हूँ। ठीक है, सेटअप के हिसाब से कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, मार्केट उस कैंडल के ऊपर नहीं जा रहा है 3 कैंडल तक, देन आई शुड एग्जिट। ओके, फिर मुझे वहां इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बोलने में अच्छा लगता है कि यार तुम रुक गए होते तो 23,000 का प्रॉफिट मिलता, बट आप ये सोचो कि अगर डाउन चला जाता और मैं रुक गया होता तो 25,000 का लॉस भी तो हो सकता था ना, बिकॉज माई क्वांटिटी इज 1,000, राइट? फिर बस मेरा दिन खत्म था। बट फिर मैं एक लाइव मीटिंग ले रहा था जिसमें मैंने मेरे मेंटीज को बताया कि यार यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि मार्केट साइडवेज हो रहा है, लुकिंग एट द ओआई डेटा। तो यहाँ पे मैंने ये जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट किया। जस्ट लेट मी चेक इट ओवर। आयरन फ्लाई जो है वो मैंने एग्जीक्यूट किया था, शॉर्ट आयरन फ्लाई मैंने एग्जीक्यूट किया था, सिर्फ एक लॉट से एग्जीक्यूट किया था, जिसने मुझे 700 का प्रॉफिट कमा के दिया। 15 पॉइंट्स हमने कमाए, सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज लुक फॉर। तो मैंने वहां पे 22,000 का कॉल और पुट दोनों सेल किया था। 22,050 का कॉल बाई, 21,950 का पुट बाई, और उसने मुझे 14 पॉइंट्स कमा के दिए, 700 रुपीज का प्रॉफिट कमा के दिया। हालांकि वो ट्रेड से मुझे प्रॉफिट नहीं कमाना था, सिर्फ एक ही लॉट था, बट क्योंकि हम हमारे मेंटीज को वही सिखाते हैं जो हम खुद करते हैं, इसके लिए मैंने भी वो ट्रेड लिया, सो दैट एवरीबडी बिकम्स कॉन्फिडेंट। इट्स फेयर। चलो मैं कोई ट्रेड लेने को बोल रहा हूँ तो आई एम ऑल्सो डूइंग इट। हाँ, मेरी ट्रेड लिमिट खत्म हो चुकी थी, स्टिल आई टुक द ट्रेड फॉर माई मेंटीज। इफ यू लाइक दिस जेस्चर यू कैन टाइप लाइक, अमेजिंग, ऑसम इन द कमेंट बॉक्स। मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।